नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की भी इस वीडियो में हम आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं वो है आपका सेकंड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, योगा एजुकेशन। फिर उसके बाद क्या है कि सबसे पहले आपको परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ये आपको क्या है गाइडलाइन दी जाएंगी सबसे पहले। सेकंड है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। तो पार्ट ए में आपको सभी क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके आपको एक एक नंबर देखने को मिलता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, योग शब्द का क्या अर्थ है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपने ये MCQs आपने हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, टिक करना है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व माता से क्या उत्पन्न होता है। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर दे सकते हो। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर की संचालिका कौन है, मन, बुद्धि, आत्मा या अहंकार। तो इसका उत्तर भी आपने टिक मार करके ही देना है। फिर चौथा प्रश्न है, योग के तीसरे अंग का क्या नाम है। पांचवा प्रश्न है, प्राणायाम किन 2 शब्दों से बना है। फिर आपका 6th प्रश्न है, षट कर्मों का वर्णन किस में मिलता है। फिर आपका 7th है, तनावपूर्ण बीमारियों का इलाज किसके द्वारा संभव है। 8वां प्रश्न है आपका, अमर तत्व की प्राप्ति किस मुद्रा के अभ्यास से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आसन को आसनों का राजा कहा जाता है। 10वां प्रश्न है आपका, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है। ये क्या है आपके MCQs हैं, एक एक नंबर के प्रश्न है। 11th प्रश्न है आपका, उत्तम शिथिलीकरण क्या है। 12वां प्रश्न है, खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन उपयोगी है। 13वां प्रश्न है आपका, योगासन से व्यक्ति किन बाधाओं से मुक्त होता है। 14 प्रश्न है आपका, कि निम्न में से कौन सा आसन शरीर की लंबाई में वृद्धि के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। 15वां प्रश्न है आपका, कि घृण संहिता में किसका वर्णन किया गया है, या संहिता में किसका वर्णन किया गया है। 16वां है आपका, वेदों की संख्या कितनी है। 17वां प्रश्न है, गीता के कितने अध्याय हैं। आपका 18वां प्रश्न है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। और आपका 19वां प्रश्न है कि इंद्रियों का संयम या किसे कहते हैं, या इंद्रियों का संयम कहलाता है, कि आप इंद्रियों को किस प्रकार से कंट्रोल में कर सकते हो। पिंगला को डैश डैश नाड़ी कहते हैं। ये आपका क्या है, रिक्त स्थान है 20वां। फिर उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 2, ये भी आपका पार्ट ए का ही पार्ट है। तो इसमें जो आपका सेकंड प्रश्न, जो पहला पार्ट है आपका, उसमें आपको 20 नंबर देखने को मिलते हैं। हर एक प्रश्न के आपको एक एक अंक है। सेकंड है आपका कि प्राणायाम शब्द का अर्थ बताइए, और आसन के कोई 2 लाभ बताइए, योग मुद्राओं के कोई 2 लाभ बताएं, 5 उप प्राण कौन से हैं, और महावंत किसे कहते हैं। फिर आपका है प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या है, वंदनों का शारीरिक आधार तथा इसके लक्षणों का वर्णन करें। योग चिकित्सा का क्या अर्थ है, इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिए। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, इसके भी आपको पार्ट देखने को मिलते हैं। और हर एक पार्ट जैसे आपका पार्ट 1 है, इसके भी आपको 5 नंबर, और पार्ट जो आपका सेकंड दिखाई दे रहा है नीचे, इसके भी आपको 5 अंक देखने को मिलते हैं। या तो आप पार्ट 1 कर सकते हो या पार्ट 2 कर सकते हो।
वंध तथा मुद्राओं से स्वास्थ्य की देखभाल तथा रोगों का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। फिर अगला है आपका श्वसन संस्थान पर यौगिक तथा अन्य अभ्यासों का तुलनात्मक अध्ययन करें। फिर उसका है प्राणायाम से स्वास्थ्य की देखभाल तथा रोगों का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। और इसी का ही आप सेकंड भाग देखोगे कि मुद्राओं का शारीरिक आधार तथा इसके लाभों का वर्णन करें। या तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट कर सकते हो या सेकंड, दोनों के ही आपको 5-5 अंक देखने को मिलते हैं, परंतु आपको इनमें से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। फिर आपका थर्ड प्रश्न है कि निम्नलिखित बीमारियों में से किसी एक बीमारी के लक्षण एवं कारक स्पष्ट करें और क्या करें, यौगिक उपचार बताएं उनका। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपने इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी एग्ज़ाम संबंधी अपडेट की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।